देखो प्रैक्टिस सेट 2.5 को ना हम लोग दो पार्ट में खत्म करेंगे, ठीक है। एक पार्ट होगा मीन्स एक पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक्स है उसको पहले समझने की कोशिश करेंगे। देखो कंसेप्ट अगर क्लियर रहा तो फिर मैथ्स ना तुमको आसान जाता है। तो पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं और फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग प्रॉब्लम सेट में। तो ये 2.5 से पहले मेनली हमको दो चीजें पढ़नी है। सबसे पहली नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के बारे में बता दिया था मैंने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट मतलब क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने सॉल्यूशंस आने वाले, दो आने वाले। उन दोनों को ही क्या कहा जाता है, रूट कहा जाता है। और रूट का नेचर मतलब ये हुआ कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले पहले तुम पता कर सकते हो कि वो उसका रूट ना किस तरह का होता है, ठीक है। तो रूट फाइंड करने के लिए जब भी कहा जाएगा तो हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की, डिस्क्रिमिनेंट की। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। हमें ये निकालना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब एक बार हम ये निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा है। इसे हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा से, ठीक है। तो चलो इसके नेचर को जानते हैं। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट मीन्स ये डेल्टा जो है वो क्या आया, इक्वल टू 0 आया, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इस पे। अगर 0 आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो रूट्स रहेंगे ना वो कैसे रहेंगे, दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे, इक्वल एंड रियल रूट्स रहेंगे। अगर ये डेल्टा 0 से बड़ा आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके भी दो रूट्स होंगे लेकिन वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे और रियल रूट्स होंगे, ठीक है। और अगर यही डेल्टा लेस देन 0 मीन्स कोई निगेटिव नंबर में आ गया तो वहां पे कोई भी रूट नहीं होगा। ये हम लोग लास्ट के कई सारे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट 2.5 ना इस पे भी बेस्ड है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आने वाला है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ना वो क्या है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया है, कोएफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने शॉर्ट में क्यू ही लिखा हुआ है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कोएफिशिएंट का मतलब क्या था। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a का मतलब क्या होता था, a का मतलब होता था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब 4, b का मतलब होता था x का कोएफिशिएंट दैट इज -7 और c मतलब होता था कांस्टेंट टर्म 3, सॉरी। और दूसरी चीज क्या थी, रूट्स। रूट्स कितने होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दो होते हैं। उन दोनों रूट्स का हम लोगों ने नाम रखा था अल्फा और बीटा। और फॉर्मूला भी देखा था, अल्फा का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और दूसरा जो है ना वो बीटा था, बेटा नहीं है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दोनों रूट्स के फॉर्मूले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अब कोएफिशिएंट में और ये अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है इसको जरा देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्या, सम ऑफ रूट्स, सॉरी। अभी तुम ही बताओ सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है। सम का मतलब जोड़ना, ठीक है। किस किस को जोड़ना है हमको, दोनों रूट्स को। तो दोनों रूट्स कौन कौन से हैं, एक रूट था हमारा अल्फा और दूसरा रूट था बीटा, इन दोनों को ऐड करना है। तो ये लो बीच में मैंने क्या लिख दिया, एडिशन का सिंबल दे दिया। अब आओ, अल्फा क्या था ये, तो इसे उठा के यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस बीटा की जगह पे उठा के इसे रख देते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो अभी दोनों का रिलेशन पता चल जाएगा, आखिर इनका रिश्ता क्या कहलाता है। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम सेम है, 2a है। तो यहाँ भी क्या होगा, एलसीएम 2a होगा।
जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो ऊपर वाली चीज़ों को एज इट इज़ उठा के रख देते हैं। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। ये मैं रूट चढ़ाना भूल गया था। तो माइनस बी माइनस, ये देखो प्लस और माइनस मिलके क्या होगा, फिर से प्लस हो जाए, सॉरी माइनस होगा ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस बी, फिर प्लस, और ये रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट। अब इसे ध्यान से देखो, तो ये माइनस रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट और ये प्लस, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, माइनस बी अपॉन 2a। अब माइनस बी क्या होगा, -2b होगा, और अपॉन 2a। अब तुम लोग तो हो ही समझदार, इतना पता चल ही गया होगा कि ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्या बच रहा है हमारे पास, -b अपॉन a। तो इस तरह से रिलेशन क्या पता चला कि सम ऑफ रूट्स जो होता है ना, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। अब जैसे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, 4x² - 7x + 3। अब डायरेक्ट मुझे इसका बिना रूट निकाले हुए क्या करना है, सम ऑफ रूट निकालना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a लिख दूंगा। यहाँ देखो b कितना था, -7, ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस है, और वो भी क्या है फिर माइनस है, और a कितना है, 4 है। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो +7/4 मीन्स इसके दोनों रूट का सम निकालोगे तो वो क्या आएगा, 7/4 आएगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो, तो फिर हम लोग एक दूसरे और आखिरी रिलेशन पे चलते हैं। देखो पहला रिलेशन तो पता चल गया कि सम ऑफ रूट क्या होता है, -b/a होता है। अब चलते हैं दूसरे और आखिरी रिश्ते पे, ये रिश्ता क्या कहलाता है देखते हैं। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट का मतलब रूट्स के मल्टीप्लीकेशन। तो रूट्स क्या क्या थे हमारे पास, अल्फा और बीटा, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। क्या था अल्फा, वापस से चलते हैं, -b माइनस अपॉन 2a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से, -b प्लस √b² -4ac/2a। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो देख के तुमको कुछ थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा होगा, -b माइनस है, -b प्लस है। एक अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, a², मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a² - b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखो इसको देख के तुमको इसकी याद नहीं आ रही, ये फॉर्मूला, फिर यही हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, a² - b²। मतलब क्या हुआ इसका, -b का स्क्वायर और माइनस फिर यहाँ पर देखो ये हो गया, ये a² - b² के फॉर्म में कौन सी आइडेंटिटी यूज करें हम लोग, ये आइडेंटिटी यूज की है। अब आओ नीचे, 2a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, और a को a से किया तो a²। ठीक है, अब देखो जरा, कौन से भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो -b का स्क्वायर क्या होगा, +b²। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको, अगर मैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, सेम नंबर अगर है तो रूट कैंसिल होकर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो सेम कहानी यहाँ पे भी है, रूट के अंदर b² - 4ac है, उसको मैं रूट के अंदर b² - 4ac से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, ये रूट हट जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ माइनस ब्रैकेट में b² - 4ac। ठीक है, अपॉन जैसा था 4a² वैसा है। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, तो ये रहा b² - b²,
ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो यहाँ पे क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 4ac अपॉन 4a। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल, बचा क्या, 4ac अपॉन, सॉरी यहाँ 4a स्क्वायर, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो यहाँ 4 से 4 को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 2 बार a है और यहाँ पर 1 बार a है, तो एक a से इसको कैंसिल कर देते हैं। फाइनली हमारे पास क्या बचा, c अपॉन a। तो इस तरह से देख सकते हो कि अल्फा इंटू बीटा लास्ट में क्या आया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसे कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यही दोनों रिश्ते थे। ठीक है, दोनों रिश्तों का सच आप लोगों ने जान लिया। अब चैप्टर्स थोड़ा सा आसान हो जाएगा, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। सम ऑफ रूट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। कैसे होता है वो हम लोग ने अभी भी देखा। फिर दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। ये उसका रहा प्रूफ। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, फिर चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। देखो प्रैक्टिस सेट 2.5 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्टिविटी है, इजी है। देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो डिस्क्रिमिनेंट है, एक 5 है और दूसरा -5 है। अभी मैंने कुछ देर पहले 3 कंडीशंस बताई थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से ग्रेटर हो, कोई पॉजिटिव नंबर हो, तो उसका नेचर कैसा होता है, दो अनइक्वल और रियल रूट्स आते हैं। ठीक है, 2 अनइक्वल एंड रियल रूट्स। और अगर निगेटिव हो तो निगेटिव्स का हम लोग, निगेटिव का पता है कि उसका कोई रियल रूट नहीं होता है, तो नो रियल रूट। दूसरी एक्टिविटी में देखो, सम ऑफ रूट -7 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 दिया हुआ है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो अगर सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसी फॉर्मूले पे देखो पुट करने हम लोग को। तो पहला रहा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट कितना दिया हुआ है, -7x दिया हुआ है, तो ये लो -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा वो कितना दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मीन्स बॉक्स के अंदर जो आना है वो कौन सा पोर्शन आना है, ये आना है। ठीक है, तीसरा एक्टिविटी देखो, अल्फा और बीटा जो है वो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो सम क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा। सम के लिए क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो फॉर्मूले के लिए पहले लिख लेते हैं माइनस बी, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, -4 है। ध्यान रखो ये फॉर्मूले का माइनस पहले से है और यहाँ बी जो है वो भी माइनस है, तो ये -4 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना 2, मीन्स माइनस माइनस प्लस, तो 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना 2। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो 2 होगा। अल्फा इंटू बीटा ये है c अपॉन ए। c मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना है -3 और a का कोई, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना 2। तो बस ये थी एक्टिविटी, ले लो स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की कहानी क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। जब भी डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके इसकी वैल्यूज लिखेंगे। क्या चीज, ए कितना आएगा, देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, बी कितना -7 और सी कितना -1। ठीक है, इसे कहते हैं कंपेयर करके लिखना। सॉरी एक मिस्टेक हुई, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 7x -1 था, सॉरी। तो ये b का कोएफिशिएंट 7 रहने वाला।
अब चलो निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। वैल्यू पुट करो, बी स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 4 इंटू 1 इंटू -1। देखो माइनस वाले नंबर को हमेशा ब्रैकेट में लिखने की आदत डाल लो, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है सिंबल की वजह से। 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 बन जा 4, कितना आया 53 आया। अब देखो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए यहाँ पे जो नेचर ऑफ रूट होगा वो क्या होगा, इसका नेचर ऑफ रूट होगा टू अनइक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 2, लास्ट वाले क्वेश्चन में ना गलती से मैंने क्या किया, इस डिस्क्रिमिनेंट तो निकाला ही निकाला, साथ में इसका नेचर भी बता दिया। नेचर नहीं बताना था, सिर्फ वैल्यू निकालनी थी डिस्क्रिमिनेंट की। तो चलो फिर से क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे और एबीसी लिखेंगे। तो यहाँ देखो कंपेयर करने पे ए कितना आता है 2, बी की वैल्यू आएगी -5 और सी की वैल्यू आएगी 10। अब चलो निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी स्क्वायर का मतलब -5 का स्क्वायर -4ac मीन्स 4 इंटू 2 इंटू 10, -5 का स्क्वायर प्लस 25। और यहाँ देख लो 4 2 जा 8, 8 10 जा 80, 25 में से 80 गया तो कितना बचता है -55। तो ये रही डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। नेचर निकालना नहीं है, अगर नेचर पूछे तो माइनस आने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं, नो रियल रूट्स। थर्ड क्वेश्चन को भी यहीं पे करके खत्म करते हैं। √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। पहला काम हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करके देखो a की वैल्यू कितनी आती है √2, b की वैल्यू कितनी आती है 4 और c की वैल्यू आती है 2√2। अब हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, ठीक है, -4ac मीन्स 4 इंटू √2 इंटू 2√2। 4 का स्क्वायर 16 सबको पता होगा। अब यहाँ देख इसमें कैलकुलेट में कैलकुलेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। पहले बाहर वाले नंबर को बाहर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जा 8, ठीक है, मैं यहीं पे साइड में लिख देता हूँ कहीं पे। दूसरा देखो क्या बचा, √2 इंटू √2, तो रूट को रूट से अगर मल्टीप्लाई करें सेम नंबर का तो रूट हट जाता है, सिर्फ क्या बचेगा 2 बचेगा। ये √2 इंटू √2 2 और 4 इंटू 2 8, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 16। तो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू मोतीचूर के लड्डू, सॉरी 0। तो यहाँ रही डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब यहाँ पे 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तीसरा मैंने नहीं लिखा है, ये खत्म होने के बाद लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें नेचर पता करना है, और नेचर कब तक नहीं पता कर सकते, जब तक हम डिस्क्रिमिनेंट नहीं फाइंड कर सकते, नहीं करते हैं। तो जो अभी सेकंड क्वेश्चन के साथ किया वही करते हैं, कंपेयर करते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 4। अब आप निकालते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर -4ac, b का मतलब -4 का स्क्वायर -4ac मीन्स 4 इंटू 1 इंटू 4, 4 का स्क्वायर 16, ये 4 4 जा 16, 16 माइनस 16 इज 0। अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए थे हम लोग कि डेल्टा अगर 0 हो तो इसका नेचर ऑफ रूट क्या होगा, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स,
टू तो सब में ही होते हैं, सिर्फ इक्वल एंड रियल रूट्स भी लिखे तो काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2y² - 7y + 2, वापस से कंपेयर करते हैं इसको हम लोग। a = 2, b = -7 और c = 2। ठीक है, अब इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। b² - 4ac = b² मीन्स -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 2, -7 का स्क्वायर 49, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, दैट इज 33। अब देखो यहाँ पे डेल्टा क्या आया, ग्रेटर देन 0 आया। ठीक है, ग्रेटर देन 0 आता है तो फिर रूट का नेचर क्या होता है, 2 अनइक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस थे। अब तीसरा और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का थर्ड, m² + 2m + 9। ये लास्ट क्वेश्चन है। m² + 2m + 9 = 0। वापस से इसे क्या करना है, कंपेयर करना है। a = 1, b = 2 एंड c = 9। ठीक है, अब फाइंड करते हैं b² - 4ac। b² मीन्स 2 का स्क्वायर 4 × 1 × 9, 4 - 36, ये आया -2। अब यहाँ देख सकते हो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, और लेस देन 0 रहा तो इसका नेचर क्या रहता है, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 3 क्वेश्चंस खत्म हुए। स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 2 3 प्रैक्टिस है 2.5 का। इसमें जितना भी कंसेप्ट लगना था मैंने स्टार्टिंग में आप सबको बता दिया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्लास को स्टॉप करते हैं। अब बचे हुए लेक्चर्स को कल पूरा करते हैं, जिसमें बाकी के जो 4 क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।